हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ मिसिंग यू, थंबनेल से आपने देख लिया होगा हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, कौन आपको मिस कर रहा है, क्यों कर रहा है। और आज 3 ग्रुप्स की रीडिंग होगी। ग्रुप नंबर 1, आपके लेटर्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में है। अगर आपको जारी बात है आपको अपने लेटर्स देखने हैं, ठीक है, क्योंकि कोई आपको मिस कर रहा है। ADGJMPSYNV ग्रुप नंबर 1 विद दिस मून कार्ड। मैंने ये कार्ड्स इसीलिए रखे हैं, जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं वो लोग इन तीनों डेक्स के थ्रू पिक कर लें, ठीक है। ग्रुप नंबर BEHKNQTWZ, अगर आपके लेटर्स हैं ग्रुप 2 में, या फिर ग्रुप नंबर 3 में है आपके लेटर CFILORUNX, ठीक है। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं या नेम लेटर्स आपके आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं अगर आपने ये वाली डेक इंट्यूटिवली पिक की है। लेट्स सी, चेक करते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, क्यों मिस कर रहे हैं। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आपको मिस करने की वजह क्या है, ठीक है। लेट्स सी, जर्नल रीडिंग है तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आप ले लोगे, बाकी को जाने दोगे, वो आपके लिए नहीं है। हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, ओके। मिस ही नहीं बल्कि ये पर्सन जो भी हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। कोई ऐसी बातें आप दोनों के बीच। ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, ये तो कोई फ्रेश बिगिनिंग दिख रही है, कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही है मुझे। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, 4 ऑफ वेंड्स आपकी फैमिली से हो सकते हैं, 1111 ये पर्सन आपके मिरर सोल हो सकते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ अभी इस वक्त आपकी बातचीत चल रही है, बात आप लोग एक दूसरे से कर रहे हो। न्यू एंट्री है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, और एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है सॉलिड ऑफर को। अगर ये पर्सन आप जानते हो, इस पर्सन को, जारी बात है आप जानते हो तभी तो आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ सॉलिड ऑफर आपको देना चाहते हैं। ये वो हैं पर्सन जो आपकी फैमिली से मिल भी चुके हैं या आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी मुझे बताती है कि ये पर्सन, द सन, वाओ, ये पर्सन आपको अच्छा, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिंग से या कहीं ना कहीं हो सकता है आप हो, लेकिन एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्योंकि सन की एनर्जी नज़र आ रही है, सन है। अच्छा, बाय द वे ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कि जिनसे आप बात नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दो सिचुएशंस हैं। एक वो है पर्सन जो आपसे बात कर रहे हैं, जिनके साथ आप बात कर रहे हो, कोई न्यू फ्रेश एनर्जी हो सकती है। दूसरा वो पर्सन है जिनसे आप बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों में कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है। 1111 ये देख लो, दोनों ट्विन के कार्ड होते हैं। वैसे बाय द वे हैं आपके ये मिरर सोल हो सकते हैं, चैरियट एंड 4 ऑफ वेंड्स। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो आपसे आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, जो पहले शायद ये नहीं दे पाए थे। क्यों? क्योंकि इनकी खुशी, इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो पावरफुल हैं, अच्छी पोस्ट पोजीशन, पावरफुल पर्सनालिटी इस पर्सन की हो सकती है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। बट स्ट्रांगली अगर मैं कहूँ तो मुझे लियो की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। ओके, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को काफ़ी टाइम से बात कर रहे हो, पर लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, या आपसे फेस टू फेस आकर बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इन्होंने आपको बोला भी होगा मिलने के लिए, ठीक है। ये वो पर्सन भी हैं जो आपको मिस कर रहे हैं। नाउ लेट मी सी कि ये आपको मिस कर क्यों रहे हैं, वजह क्या है। मैंने यहाँ पर सिनेरियोस तो बहुत सारे देख के आपको बता दिए कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं। इन्हीं कार्ड से हम देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे विद दीज सिचुएशनशिप की। सिचुएशन क्या है, क्यों मिस कर रहे हैं आपको ये पर्सन, क्यों मिस कर रहे हैं आपको, सिचुएशन क्या है, क्यों मिस कर रहे हैं और क्या मिस कर रहे हैं, आपकी ऐसी क्या बात, उनको मिसिंग एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ठीक है। ओ वाओ, कम टुगेदर,
रिकॉन्सिलेशन, हॉलीडेज, एडवेंचर, वाओ, ओके, कमिंग टुगेदर। देखो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, ठीक है, और ये 3 कार्ड्स आए हैं जो कि हम ले लेंगे। इंटरवल, सॉरी, पॉज या फिर टाइमिंग फैक्टर, ठीक है, मैं समझ गई। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड है। इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। यहाँ पर क्या है भाई? ग्रिप, वाई दिस कार्ड्स आर हियर। पहले मैं ये वाला कार्ड आज क्लैरिफाई करूँ। वाई दिस गैम्बल इज हियर, टेक अ रिस्क। ओह, क्वीन ऑफ कप्स। पता है क्या, ये जो पर्सन है ना, लुक एट दिस 10 ऑफ वैंड्स। आप, ये वो पर्सन भी हैं, कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है, और आपको मिस क्यों कर रहे हैं? मिसिंग एनर्जी तो होगी क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने ना आपके साथ, जैसे होता है ना कि जैसे लव बॉम्बिंग और जस्ट गेम्स या माइंड गेम्स खेलना, या जस्ट एमी क्या कहते हैं, अपना टाइम पास करना, या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर इस पर्सन ने की हैं, और बदले में आपने इनको बहुत प्यार दिया। क्वीन ऑफ कप्स, आपने ना इस पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत की है। आप बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत सीधे साधे से बंदे हो या बंदी हो। आप लोगों को इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाते हो, या आप लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके मासूम से जज्बों के साथ क्योंकि खेला है। गैम्बलिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर, नाइट लाइफ है, इस पर्सन का काम ही यही था, ठीक है। और इतने में आप इस पर्सन से टकरा गए। अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है ना, तब भी यहाँ पर यही चीज़ लागू होगी कि ये पर्सन जो है, इनको किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाने की कोई आदत नहीं, लेकिन आपसे जैसे ये टकराए ना, इन्होंने बहुत कोशिश की माइंड गेम्स खेलने की आपके साथ, लेकिन जब इन्होंने आपका रवैया देखा, आपका लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग सा एक साइड देखा ना, तो इस पर्सन को अब एक बोझ सा फील होने लगा है। इसीलिए भी ये आपको मिस करें। आपका वो जो एक इनको लव देना था, प्यार, केयर, जिस तरह की आपकी एनर्जीज थी, जिस तरह का आपका ऑरा है, और जिस तरह से आप एकदम, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी, जिस तरह आपकी मासूम सी एक शख्सियत है, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, देख लो 10 ऑफ वैंड्स, कितना ज़्यादा इस पर्सन को बोझ फील हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप जैसे इंसान के साथ ना ये सब इनको नहीं करना चाहिए था। तो ये इसलिए भी आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये गिल्ट फील कर रहे हैं। टावर मूवमेंट है, आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच जो टावर मूवमेंट आया है, या आपने बात करना बंद कर दिए, कहीं ना कहीं आप शायद इस पर्सन को समझ गए थे, इस पर्सन की इंटेंशंस, तो आपने बात करना बंद कर दी, आपने ना पॉज दे दिया है, ठीक है। आपने ओह, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पर है, एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वाह, ये जो आपने पॉज दिया है ना बीच में, ये जो आपने अपना लव देना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, और आपने ये सोचा कि ठीक है, अगर उसको आना होगा या उसको रियलाइजेशन होगा मेरा लव, मेरा केयर और मेरी इतनी बेइंतहा मोहब्बत, तो वो खुद ही कोई ना कोई इनिशिएट लेगा या सुधरेगा एटलीस्ट। मेरी तरफ से अब सब कुछ ख़त्म है, ठीक है। मैंने अपने मुंह पर अब जिप लगा दी है, खामोशी है, चुप्पी है। नाउ ऐसा होता है कि जब आप पॉज देते हो, जब आप दूर चले जाते हो, जब आप किसी की ज़िंदगी से एग्ज़िट, मतलब बिल्कुल ही कोई उसका आपका होता ही नहीं है ना वहाँ पे आपका कोई प्रेजेंस, फिर उस पर्सन को एहसास होता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी कमी है जो वो फील करते हैं, जी अब कोई कमी दिख रही है मुझे। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे इस बंदी से या इस बंदे से लव है, प्यार है। ये यहाँ पर कोई वो वाली बातें नहीं चल रही कि जहाँ पर मैं गैम्बलिंग करूँ, या जहाँ पर मैं माइंड गेम्स खेलूँ, या जहाँ पर मैं कोई ऐसी, नहीं, यहाँ नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। मुझे उसकी ज़रूरत है, उसको अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे भी उसकी उतनी ही ज़रूरत है, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल ऐसा दिख रहा है कि ये फैमिली का कोई प्रोसेस, कोई ऐसा आपके बीच में सीन हो सकता है, मतलब फैमिली की कोई मजबूरियाँ आप दोनों के बीच हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बट एक बात तो तय है, विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और ये आपके बगैर
नहीं रह पा रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर ये देख रहे हो, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। तो ये पर्सन को तो जारी बात है डेफिनेटली आप जानते हो, ये कोई न्यू पर्सन है या कोई पास्ट का पर्सन है, जो भी है, बट वट एवर जो भी है ये पर्सन, इनको मैं नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ और मैं रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ, मैं एनर्जीज़ आपकी पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे चैनल्ड हो रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन मुझे फुल सूट में नज़र आ रहे हैं, ब्लैक कलर के शूज़ नज़र आ रहे हैं, मुझे इनकी लाइट सी बियर्ड भी नज़र आ रही है, दुबले पतले से नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, नॉर्मल हाइट है इनकी, लेकिन बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है। ब्राउन लाइट रेडिश आइज़ मुझे दिख रही हैं, आई डोंट नो इनकी हैं या आपकी हैं। रेड कलर यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, बर्ड्स मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, रेड कलर के फ्लावर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे क्लिप दिख रहा है फ्लावर वाला, जिस किसी ने भी अपने बालों में लगाया हुआ है। ये रीडिंग आपके लिए स्पेशली हो सकती है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, बट ये आपका वेट कर रहे हैं। बिकॉज क्यों वेट कर रहे हैं, लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इस पर्सन को शर्मिंदगी है, गिल्ट है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब मैं खुद से कैसे इनिशिएट लूँ, खुद से कैसे जाऊँ, इतना सब कुछ करने के बाद क्या सामने वाला व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो अब मुझसे बात नहीं करता, या उसने तो अपना लव देना बंद कर दिया है, या वो मेरी चालाकियों को, चालबाजियों को तो समझ चुका है। तो अब क्या होगा, अब क्या है ये कनेक्शन, या किस लेवल पर जाकर रहेगा वो इनको खुद भी नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, और ये थोड़ी सी इंतज़ार है। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये? ओह यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप हो ये। क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स में चेंज हो गई है भाई। अब आप अपने अपने ऊपर फोकस है, अपने पैसे पर, अपने ऊपर आपका फोकस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो। अब मुझे मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, मुझे ये कोई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आपने इनको क्लियरली ये चीज़ बोली भी होगी, आपने इनको ये बात बोली भी होगी कि अब मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं ये सारी चीज़ें, मैं इनफ इज़ इनफ, मुझे अब छोड़ दो अकेला। आपने खुद ही बोला हुआ, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है ये आपका वेट करे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये खुद से जाएंगे तो आप इनको कट ऑफ कर चुके हो। अगर ये खुद से जाते हैं तो आप उनको पता नहीं एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, इनको नहीं पता। इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आपका वेट कर रहे हैं कि आपके दिल में नरमी आए और आप खुद इनसे बात करो चलकर, तो फिर ही ये कुछ आपको बोल सके, फिर ही अपने लव का आपके साथ इजहार कर सके। तो ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, मगर आपकी मर्ज़ी से, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन बड़े डामाडोल से हो रहे हैं, आपके साथ वेकेशंस पर जाना चाहते हैं, एडवेंचर पर जाना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच, या 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच ना अगर कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हैं ना, तो ये पर्सन आप दोनों के इस कनेक्शन को या हिडन रखना चाहते हैं, या लुक एट दिस हायरोफेंट, शादी या कमिटमेंट के ऊपर ही आप दोनों की कोई बहस हुई होगी, और ये पर्सन अब वो आपको देने के लिए तो रेडी है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि शुरू में जो कार्ड आया था, जो मैंने इधर रखा था, वो मून का था। लेकिन जिस एम्परर की एनर्जी है, ये पर्सन हिडन रखना चाहते हैं आपके और इनके कनेक्शन को। जैसे अगर ये कह भी देते हैं ना कि चलो मतलब ठीक है, शादी या कमिटमेंट के लिए ये रेडी भी होते हैं, तो जैसे कुछ हिडन रखना चाहते हैं। फिर वाई, क्यों हिडन रखना चाहते हैं ये? क्या ये मैरिज करना चाहते हैं? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। हायरोफेंट की एनर्जी की मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे शादी करते हैं या कमिटमेंट देते हैं या राज़ी हो जाते हैं, तो इनकी अपनी फैमिली इनके ख़िलाफ़ हो जाएगी। इनकी फैमिली में बहस, या किसी न किसी से इनकी अभी रिसेंटली कोई लड़ाई या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है, या डेथ, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इनका। इन्होंने जो कुछ बनाया है अब तक अपनी फैमिली में, जो कुछ भी इन्होंने अपना, इनका रिस्पेक्ट है। क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस हायरोफेंट कि इस पर्सन का समाज में जहाँ ये उठते बैठते हैं वहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत हायर लेवल पर ये पर्सन, जैसे मैंने पहले कहा था ना, बहुत ही ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट है। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए ये इस चीज़ को हिडन रखना चाहेंगे। अब आप इसके लिए रेडी होते हो नहीं होते, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए फिर आप ज़ाहिर बात है, आप अगर कहीं से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो तो वो लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं। मुझे नहीं पता किसी का क्या सिनेरियो है, किसको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल फिर से एम्परर आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर,
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए शायद आपका वेट कर रहे हैं कि आप खुद से, याद बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत है, मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इन्हीं की शर्तें चलेंगी और बाकी जो आपका तो कोई है ही नहीं लेना देना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चीज़ें तो दोनों तरफ से हल होनी चाहिए। इनके ऊपर बाय द वे प्रेशर बहुत है, फैमिली का, जिम्मेदारियां बहुत है, बाउंड्रीज़, आपने बाउंड्रीज़ लगा के रखी हुई हैं और इन्हीं बाउंड्रीज़ की वजह से ये चिढ़ते बहुत है। लुक एट दिस कमिटमेंट, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट किस वे में देंगे, किस तरीके से देंगे, ये पर्सन आपसे खुद आके बात करेंगे। वेट फॉर मी, आपसे बोल रहे हैं मेरे लिए वेट करो, आपको ये क्लोजर देंगे आपको और बहुत जल्दी देंगे। मैं टाइम फ्रेम देख लेती हूँ, पर मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी दिख रही है, तो ये मुझे लगता है कि तकरीबन 6 हफ्ते, 6 दिन, 6 महीने ये और भी लेंगे। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, आपको मिस बहुत कर रहे हैं बाय द वे। ये यहाँ पर है ट्रुथ, तो कोई ना कोई ऐसी सच्चाई है, ट्रुथ है जो ये आपको बताना चाहते हैं, जो शायद अब तक आपको नहीं है पता। 7, 8 या 2 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, इन्होंने आपको रात में ख्वाब में या ड्रीम में देखा है। मैंने पहले ही कहा था कि टेलीपैथिकली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, ये आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी आँखों से इनको बहुत मोहब्बत है। आपकी आँखें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे कुछ हेज़ल, कुछ रेडिश आइज़ नज़र आ रही हैं, हो सकता है आपकी हो या इनकी हो, मुझे नहीं पता, बट एक बड़ी मिस्टीरियस सी आँखें मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आँखों का ज़िक्र भी आ चुका है, तस्कुरा आ चुका है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी आँखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी आँखों को भी बाय द वे। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी या ग्रुप नंबर 2, आपके लेटर्स हैं ग्रुप नंबर बी में। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है। आपने अगर इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है, क्वीन ऑफ कप्स वाला, सो लेट मी सी कौन है ये पर्सन जो आपको मिस करे। पहले तो ये चेक करेंगे कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। जारी बात है, आपको मिस कर रहे हैं तो आप इनको अच्छी तरह से जानते हो, है ना, वरना कोई क्यों मिस करेगा। लेट्स सी, और आपने चूज़ भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड किया है, सेकंड ग्रुप किया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से शायद बात करना कम कर दिए हैं, या फिर आपके प्यार को, आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन। लेट मी सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। या नाइट ऑफ वेंड्स, ये पर्सन कोई प्लेयर हो सकते हैं, बिकॉज पहला ही कार्ड नाइट ऑफ वेंड्स का निकला है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं ना कि कौन है ये पर्सन। पहले तो हम चेक करेंगे कि ये हैं कौन पर्सन, उसके बाद ही यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बाय द वे बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन, ठीक है, और फिर किंग ऑफ कप्स में एक कार्ड और लूँगी ताकि देखूँ कि ये पर्सन है कौन। ठीक है, ये पर्सन जो है ना आपसे प्यार बहुत करते हैं। अब आप बोलोगे कि एक प्लेयर मुझसे प्यार करेगा, यस यस देखो किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी बॉटम में आई है। एक जिम्मेदार, आपने एक प्लेयर को नाइट की एनर्जी से उठा के, आपने एक ऐसे इंसान को जो प्लेयर था, आपने उसको नाइट की एनर्जी से हटा के, निकाल के किंग्स की एनर्जी में डाल दिया है। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको ये बंदा अभी भी चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन वो हैं जो आपको मिस कर रहे हैं। इस वक्त तो ये पर्सन कंफ्यूज दिख रहे हैं, हो सकता है आपके रवैये की वजह से कंफ्यूज्ड हैं, आपके बिहेवियर की वजह से कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। क्योंकि वही वाली बात है ना, क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया या बात करना छोड़ दिया है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपके रवैये को लेकर। या तो इस पर्सन ने हमेशा आपको कंफ्यूज रखा, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, मतलब कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना। आप वैसे सब कुछ स्मूथ चलेगा, लेकिन जैसे ही आपने कमिटमेंट की बात की, जैसे ही कोई ऐसी बात छेड़ी, ये बंदा एकदम खामोश हो गया, या ये बंदे ने आपको कंफ्यूज करना शुरू कर दिया, है ना। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, एकदम रफू चक्कर। तो क्योंकि नाइट की एनर्जी है ना, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये पर्सन जैसे होता है ना
क्या बोलूँ मैं, कुछ लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं मैम आप डायरेक्ट ठरकी बोल दिया करो। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आपके होते हुए भी अगर कोई और एक इंसान आप हो उसके पास अवेलेबल, फिर भी वो उठा के किसी और को आपकी जगह पर बेशक वो नहीं लाए, लेकिन आपके होते हुए भी अगर वो किसी और को टाइम दे रहा है, किसी और से बात कर रहा है, किसी और के साथ टाइम पास कर रहा है, अगर आप उसका जाकर इस पर्सन का अगर आप जाकर कोई अकाउंट वगैरह जाकर चेक करो, चाहे इंस्टा का अकाउंट चेक कर लो, फेसबुक का अकाउंट चेक कर लो इस पर्सन का आप जाकर, तो आपको ढेर लड़कियां मिलेंगी उसके अकाउंट में जिसको इन्होंने फॉलो किया हुआ होगा या उन्होंने इनको फॉलो किया होगा, यानी कि वही तितलियां बहुत पाल के रखी हुई हैं। लेकिन ऐसे इंसान जो होते हैं ना, कहते हैं कि हम भले ही कुछ भी करें लेकिन जो सामने वाली बंदी है वो हमारे साथ वफादार रहे, है ना, बंदी है या बंदा है वॉटेवर जो भी, वो हमारे साथ वफादार है। तो वो वफ़ाएं आपने की भी हैं, लेकिन बदले में आपको फिर वो स्टेबिलिटी नहीं मिली। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि प्लेयर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है, अभी है प्यार है, वो उसको रियलाइजेशन तो है, लेकिन ये अपने आप को पीछे भगा, मतलब उस चीज़ को रेजिस्ट, जैसे होता है ना कि मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको आदत लगी हुई है, क्योंकि उसको संस्कार ही ऐसे दिए हुए हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हों जहाँ पर उनको ये समझाया जाता हो कि जी बेटा जो भी करना है तुझे वो कर ले, तू टाइम पास कर ले, जो भी कर ले, कोई मसला नहीं है, शादी तुझे अपनों वहीं करनी है या शादी तुझे हमारी मर्ज़ी से ही करनी है, जहाँ हम बोलेंगे वहीं करनी है। तो वो भी बंदा अपना माइंडसेट बना लेता है कि हाँ जी शादी तो जो है ना वो अम्मा अब्बा की मर्ज़ी से ही करनी है, तो चलो टाइम पास कर लेते हैं, इधर उधर लोगों के दिलों के साथ खेलते रहते हैं। फिर ऐसे इंसान अपना कारमा भुगतते हैं, पता है क्या, और वो कारमा पता है कैसे भुगतते हैं, आप जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आता है, लिख कर रख दो, डेफिनेटली ऐसा होता है। आप जैसा इंसान, आप बोलोगे मैम मैंने क्या गलती की जो मेरा नाम ले रही हैं आप? अरे बाबा गलती नहीं की है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत प्यारे सोना मोना हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपका आना इनके लिए कर्मा है, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। आप बोलोगे ये तो कर्मा मेरा हो, उसका कैसे हुआ? ना 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 ना, आपको तो लेसन मिल रहा है ना, आपने तो लेसन सीखा, आप तो और स्ट्रांग होके आगे बढ़े हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, आप तो स्पिरिचुअल बन गए हो, इसीलिए तो टैरो रीडिंग देख रहे हो, वरना देखते ही नहीं, है ना। आप तो मस्त हो। इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। मुझे याद है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे याद है मैंने एक इंसान को, मैं दुआ कहूँ बद्दुआ कहूँ मुझे नहीं पता, मैंने एक इंसान को बोला था कि अल्लाह करे तुम्हें सच में किसी से प्यार हो जाए, फिर अल्लाह करे वो तुमको कभी ना मिले। समझ रहे हैं, यही वाली बात है। इस बंदे को सच में हो चुका है प्यार, और फिर शायद आप इसको कभी मिलोगे ही नहीं, या मिलोगे वो मुझे नहीं पता, यूनिवर्स बेहतर जानता है। और आपको पता है आप ऐसे इंसान के पास वापस जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, ये वही पर्सन है। मेरे ख्याल से समझदार के लिए तो इशारे काफ़ी होते हैं। रीडिंग अभी बाकी है, अभी मैं ये देखूंगी कि मिस क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है भाई, किसने इनके दुम पे पैर रख दिया, क्यों मिस कर रहे हैं, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे? अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं पर्सन से बात करें, यार टाइम नहीं मिलता है, मैं करूँगी, वो तो मेरा जो सेकंड चैनल है ना उसी पर आती है, स्पेशली वहीं पर वो रीडिंग जाती है। तो यस, आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से बात करेंगे, उनके कान खींचेंगे, थोड़ा वेट कर लो, 1-2 दिन और, मैं आपको ये वाली रीडिंग, हो सकता है मैं कल ही रीडिंग डाल दूँ, 2 रीडिंग इकट्ठे डाल दूँगी सेकंड चैनल पर। आज तो सेकंड चैनल पर एक भी रीडिंग नहीं आई है, मैं इसीलिए यहाँ पर मैं 3 ग्रुप्स कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो तीनों ग्रुप बैठकर देखो, एंजॉय करो। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपको मिस कर क्यों रहे हैं भाई। नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, ये बहुत सारे कार्ड हैं। वजह क्या है आपको मिस करने की, वजह क्या है आपको मिस करने की? पॉपअप, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, फैमिली, वाओ, ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपकी फैमिली इनके साथ बनी हुई है। यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी है, और यहाँ पर क्या है जी, वांटिंग मोर, इनस्टेबल, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी, एक कार्ड और। सिचुएशन क्या है भाई, क्यों मिस किया जा रहा है? हिस्ट्री, बॉटम में है जी सेटलमेंट, ओके फाइन। मैं अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका कोई डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है इनके साथ, अभी हुई नहीं है डाइवोर्स, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ चल रही है, ये आपके साथ सेटलमेंट चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, बच्चों की खातिर, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर लूँ कि मिसिंग एनर्जी क्यों है। मुझे पहले ये वाला कार्ड देखना है। देखो, आपकी इस पर्सन के साथ हिस्ट्री है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, इफ़ यू बिलीव,
आप दोनों की एक हिस्ट्री रही है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 9 साल, 8 साल आप इस पर्सन को तब से जानते हो, ठीक है। या फिर आप इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हो, जाहिर सी बात है, तभी यहाँ पर आप दोनों की फैमिली है। 10 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट, डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली है। 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज, शादी, कमिटमेंट है, फैमिली है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। पास्ट लाइफ में कोई फैमिली थी जो बन नहीं पाई, टूट गई, इफ़ यू बिलीव, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस पर अगर आप बिलीव करते हो। और अब ये पर्सन जो है ना इस लाइफ में आपकी तरफ अट्रैक्टिव होते, इनको लगता है कि आपके साथ कोई हिस्ट्री इनकी है, ठीक है, आपके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब पहले की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब इस पर्सन को इसीलिए भी आपकी याद आ रही है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप इनके साथ एक फैमिली की तरह थे। ये भी हो सकता है, अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है तो फिर हो सकता है कि ये पर्सन सोचते हो कि जी ये इसीलिए भी आपको याद करते हैं क्योंकि आपके साथ इनकी एक हिस्ट्री रही है, एक फैमिली की तरह आपने इनकी सपोर्ट की है हमेशा, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो, आपने इस पर्सन के लिए हमेशा सपोर्ट करी है, आप हमेशा इस पर्सन के लिए इनके आगे खड़े रहे, मतलब हमेशा आप इस पर्सन के साथ रहे हैं। आप दोनों का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी रहा होगा, ठीक है, इसीलिए भी यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, इसीलिए भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि आप हमेशा इनको सही बात समझाते थे और इसीलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि आप इनकी खुशी आपके साथ थी और अभी आपको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से, इनके हाथ से जा रहे हो। यार लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत ने, इनको ये भी लग रहा है किस्मत ने ये खुशी इनको दी थी और इन्होंने अपनी ये खुशी खुद ही अपने हाथों से ठुकरा दी। या हैंग्ड मैन, ये आपके ऊपर अभी भी स्टक हैं, ये अभी भी आपके साथ, आपकी यादों में अभी भी ये स्टक हैं आपके ऊपर। अभी भी इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने अपने ही खुशी को खुद ही ठोकर मार दी। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि जो टेबल है वो टर्न हो चुकी है, टेबल आपके फेवर में आ चुकी है टर्न होके। अब ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं, अब ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं, अब इसीलिए आपको ज़्यादा मिस किया जा रहा है। कुछ केसेस में अगर ये पर्सन सिंगल हैं और आप भी सिंगल हो तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और कुछ केसेस में इनकी फैमिली इश्यूज़ हो सकती हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से इसको क्लैरिफाई करूँगी। और कुछ केसेस में येस डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स। और कुछ केसेस में आपकी इनके साथ ऑलरेडी फैमिली है या आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। अब ये पर्सन आपको ज़्यादा मिस करे, इनको लगता है कि आपके घर वाले कहीं आपको इनसे तोड़कर कहीं और आपकी शादी या मैरिज या फिर इंगेजमेंट वगैरह करवा ना दें। आप दिन ब दिन, ओह क्वीन ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस मैन, आप तो दिन ब दिन हसीन और हॉट होते जा रहे हो। कहीं ना कहीं से डेफिनेटली ये पर्सन आपको देख रहे हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अगर आप वहाँ पर होते हो। ज़ाहिर बात है अगर आपका कोई ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो, आपके लिए वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से ये पर्सन देख रहे हैं या कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं या फिर टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड हैं, ड्रीम्स में देख रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है, 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आपको यकीन आ रहा है एक प्लेयर को आपके साथ फैमिली बनानी है। नाउ दे आर रेडी, सेटलमेंट चाहते हैं क्योंकि अब उस पर्सन को समझ आ चुका है कि इनकी खुशी आपके साथ है, इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है ये आपके पास सरप्राइज़ विजिट है, अनएक्सपेक्टेड है, पॉपअप, अचानक से ये पर्सन आपके साथ आपके सामने आएंगे। या पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली कहीं से देख रहे हैं। फुल मून की एनर्जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है। फुल मून तक ये पर्सन यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स रिवर्स में आया है और ये देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके साथ अगर इनका कोई झगड़ा हुआ था, क्योंकि ये 5 ऑफ वेंड्स रिवर्स में है, यानी कि आपके साथ अगर इनका कोई झगड़ा, कोई ऐसा मनमुटाव, कोई ऐसी चीज़ हुई थी, ये पर्सन उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और ये इनका जो कदम है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। मे बी आपकी सिटी में अचानक से आएँ और आपको कॉल करें कि जी मैं आपकी सिटी में हूँ, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, या मैं मिलना चाहता हूँ। या अगर आप पहले कहीं पर मिलते रहते थे तो ये उसी जगह पर आपको वापस बुला सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या अचानक से आपकी सिटी में आके आपको कॉल करेंगे कि जी मैं तो यहाँ पर हूँ, इस जगह पर हूँ, मतलब जो हुआ सो हो गया, आप उस बात को ख़त्म करो, मिट्टी पाओ, यू नो, ऐसी कुछ एनर्जी है। मतलब जो आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर अगर झगड़ा हुआ था, 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, आपके साथ जो दिन बिताए थे इन्होंने, जो भी पल थे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो दोबारा ये नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो पल भी याद करते हैं। बट लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
थर्ड पार्टीज़ तो वैसे भी होंगी क्योंकि इनके तो क्या कहते हैं वो अफ़ाल ही उल्टे हैं सारे, तो थर्ड पार्टी तो होगी, मतलब हरकतें ही सारी उल्टी थी। वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। बाय द वे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी आज स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिखिए, वाटर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ये भाग भाग के, अब मैंने कहा ना ये बंदा भागता है, ये भागता है लव, लेकिन बताना नहीं है, तो अब ये भाग भाग के थक चुके हैं, अब ये एक जगह रुकना चाहते हैं स्टिल, अब मतलब अब उस चीज़ पे ये थोड़ा सा थामना चाहते हैं अपने। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी है, ये रिग्रेट हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है और आपसे सॉरी भी कह रहे हैं, तभी तो सेटलमेंट करना चाहते हैं, तभी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। ये पर्सन को लगता है आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, और हो भी क्यों नहीं, हरकतें ही ऐसी हैं तो नाराज़ क्यों ना हो। तो ये पर्सन आपसे बहुत मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं, कह रहे हैं कि मेरे से नाराज़ मत हो प्लीज़। वी हैव मेड इन अ पास्ट लाइफ, मैंने कहा था ना पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, देखो यहाँ पर आ गया कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आई मिस योर लव योर केयर, तो जो आपने इनको लव दिया, केयर दिया, वो कहीं और से मिला ही नहीं तो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, अगर आप ग्रुप नंबर 3 में हो, आज 3 ग्रुप्स हैं, सो लेट्स सी। अगर आपने ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड चूज़ किया है, ब्यूटी विद बीस्ट, जब भी मैं स्ट्रेंथ का कार्ड देखती हूँ मुझे ब्यूटी विद बीस्ट की याद आ जाती है, तो ये पर्सन कोई बीस्ट हो सकते हैं जिनको आप टेम कर चुके हो, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। लेट मी सी, देखते हैं पहले कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सिचुएशन देखेंगे कि क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है। लास्ट में भी हम थोड़ा सा कुछ चेक करेंगे, अगर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपको कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं। अरे बाप रे, पेज क्यों आ गया, पेज ऑफ वेंड्स, ओके ठीक है। हैंग्ड मैन, अच्छा वो आपने सॉन्ग सुना है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जा। आधी रीडिंग तो मैंने गाने में कर दी। अच्छा ओके, कोई ऐसा पर्सन है जो एज में छोटा है, क्यूटू सा है, अचानक से आपको कहीं देख लिया था इस पर्सन ने, कहीं फंक्शन में, कहीं पार्टी में, कहीं रोड पर, कहीं मॉल में, 2-3 दिन पहले की बात है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनका माइंड आपकी तरफ स्टक क्यों हो चुका है। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही कुछ जर्नल सा था, मैंने बता दिया। अब आते जाते तो लोग ऐसे मिल जाते हैं, फिर वो हमें याद रखते हैं, जाहिर सी बातें, हम इतने अट्रैक्टिव जो हैं यू नो, तो हमें याद कर लेते हैं, वो तो ठीक है, वो तो चलता है। वो थोड़ी एनर्जी मुझे दिखी तो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक है, मेन मुद्दे पर यानी कि मेन बंदे पर, यानी कि मेन आदमी पर या फिर औरत पर, जो भी वॉटएवर, जो कि आपको याद कर रही है। ये वो पर्सन है, यहाँ पर टावर की एनर्जी देख रहे हो, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक कार्ड और लूँगी, मुझे थोड़ी क्लैरिफिकेशन और चाहिए। अच्छा, पहले तो ये देखूंगी ना कि ये पर्सन है कौन, बाद में चेक करूँगी कि आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन रही है, क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है। ये पर्सन पेज की एनर्जी में थे, इमोशनली अनअवेलेबल। पेज यानी कि बहुत ही ऐसा इंसान जो रेडी नहीं है, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, जो कि अपने आप को नन्हा मुन्ना बच्चा समझता है, जो कि स्टक रहता है, जिसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या फ़ैसला करूं। ठीक है, और उसके इसी चक्कर में क्या होता है कि आप दोनों का, या माय गॉड डेविल, वो बाय द वे कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है विद दिस डेविल एनर्जी के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और इस पर्सन को बहुत सारे एडिक्शंस भी हो सकते हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यानी कि मतलब फिजिकली, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी सीधे सीधे आई है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर ना 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आई है। ऐसा फील हो रहा है जैसे इस वक्त ये पर्सन अपने आप को ऐसा शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो अब बड़ा हो गया
हूँ, मैं तो अब ज़िम्मेदार हो गया हूँ, मैं तो समझदार हो गया हूँ, मैं अब अपने देखो मैं अपने कामों में मगन हूँ, मैं अपने कामों को किस तरह जिम्मेदारियों से कर रहा हूँ, ये वो फलाना। हो सकता है आपने इनको बोला भी हो कि तुम्हारे अंदर बहुत बचपना है। ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी भी आपकी तरफ स्टक है, इनका माइंड अभी भी आपकी तरफ स्टक है, चाहे आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया हो। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि कुछ चेंज आया है इस पर्सन के अंदर, या डेफिनेटली, और ये कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं। विद दिस डेविल एनर्जी ये भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन की कोई ऐसी एडिक्शंस हो सकती हैं जिन एडिक्शन से भी ये बाहर निकलने की कोशिश करने के जितना जल्दी हो सके मैं इन एडिक्शन से बाहर निकलूँ और अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझते थे या समझते हो, ठीक है। बाय द वे कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कोई पास्ट का पर्सन मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पास्ट की एनर्जी यहाँ पर दिख नहीं रही है। इस पर्सन के अपने रवैयों की वजह से हो सकता है कि कोई टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में आया हो, इनकी अपनी लाइफ में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये किसी एडिक्शन में पड़े हैं और अब ये उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है। बाय द वे क्या करें, हैं तो ये पेज, लेकिन आगे हो सकता है आगे के कार्ड देखते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ पर मिसिंग एनर्जी क्यों है, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ने रिसेंटली कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या तो रिसेंटली कहीं जॉब वगैरह पर ये कहीं पर किसी अच्छी खासी जॉब पर लगे हैं। बाय द वे किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में लगे हैं, अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर से एडिक्शंस जो इनको बुरी आदतें हैं वो उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे मिस क्यों कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच, वाई, क्या चाहते हैं, मिस क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। इंटरव्यू, रियलाइजेशन, ओ माय गॉड, मिस क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। डिवाइन फेमिनाइन तो हो, ये बात है, तो आप हो डिवाइन फेमिनाइन जिनसे ये टकरा चुके हैं। यस, डिवाइन फेमिनाइन, 2 कार्ड हैं तो ले लेते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। सॉल्ड, मूविंग, फिजिकल, ओके, लोकेशन चेंज, प्रूव एंड शो मी। मैंने आपसे कहा था ना ये पर्सन अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लुक एट दिस, ये देखो, प्रूफ शो मी। आपने इनसे बोला है कि अगर आपने बोला है तुम्हारे अंदर बहुत बचपना है और अगर तुम सच में सीरियस हो तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। और ये पर्सन अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, अब ये हैं आपको, इसीलिए सिचुएशनशिप, इसीलिए इस पर्सन का कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चल रही हैं, ठीक है। कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कोई ऐसी चाइल्ड कस्टडी या गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम, गवर्नमेंट के साथ कोई इनका कोई मतलब कोई ऑफिशियली कोई प्रॉब्लम है, या तो इस पर्सन का बचपन में जैसा कुछ बचपन के कुछ इस पर्सन का बचपन के कुछ वुंड्स रहे होंगे और इस पर्सन का बचपन ठीक नहीं रहा है। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ क्या दिक्कत है यहाँ पर। वाई दिस फाइनेंशियल इज़ हेयर, फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ हेयर, या नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर देखो फूल की एनर्जी है। इस पर्सन ने ना बार बार आगे बढ़ने की, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करी है, लेकिन कभी उसमें इस पर्सन को कामयाबी नहीं मिली क्योंकि ये पर्सन का बचपन बहुत ख़राब है। जैसे इनके पेरेंट्स में से 2 लोग जो हैं वो अलग अलग हो गए या अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं और इनका बचपना इस कमी में गुजरा है। इसीलिए ये पर्सन के अंदर ना वो हमेशा से बचपना रहा, या तो इनको कभी माँ का प्यार नहीं मिला या बाप का प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, और हमेशा माँ बाप के बीच में ये फंसे रहे, उनकी जंगों में, उनके झगड़ों में, घर वालों, फैमिली के प्रॉब्लम्स में हमेशा यही फंसे रहे। अगर आपके साथ ऐसा है तो फिर एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, या आप दोनों मिरर सोल्स हो, आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन चल रही है। पता है क्या, वाई दिस इंटरव्यू इज़ हियर, कुछ कार्ड्स हम देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे इसको। या 5 ऑफ सोर्स, पता है क्या है, 5 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने ना आपको जब देखा ना, आपने जब इनसे कहा ना कि तुम्हारे अंदर, मतलब आप दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन था, चल रहा था, सब कुछ सही है, न्यू पर्सन हो सकते हैं, 3-4 महीने हुए हैं आप दोनों को बात किए हुए। तो इस पर्सन ने जब देखा ना कि आपने इनको ये कहा कि जी
हो सकता है आज की ये वाली रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हो, बहुत कम, लेकिन बताना मुझे हाँ कमेंट सेक्शन में किस किस के साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनकी ऑफ़र में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपने इनको बोला कि तुम पेज की एनर्जी में हो, बच्चे हो, बचपना है तुम्हारे अंदर, और फिर ना ये पर्सन अपने आप के साथ ही इंटरव्यू करने बैठ गए, अपने आप के साथ ही लड़ने लग गए कि मतलब तू ऐसा क्यों है, यू नो, अपने आप से बात करना, अपने साथ कन्वर्सेशन करना, अपने आप के साथ लड़ना कि तुझे ऐसा तुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, यू नो, और कैसे करना है ये सब। अब वो चीज़ तुम्हें सोचनी पड़ेगी कि अगर सामने वाली बंदी तुझे ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको ऑफ़र दी हो, इन्होंने ऑफ़र ठुकरा दी हो, क्योंकि इनको हमेशा से क्योंकि इनको हमेशा से कमिटमेंट के या इश्यूज़ रहे हों या ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हों, तो इन्होंने खुद ऑफ़र ठुकरा दी, और फिर आपने इनसे कहा होगा कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि तुम इस चीज़ को कर सको, तुम्हारे अंदर इमेच्योरिटी है, बचपना है। और फिर इन्होंने बैठ गए ये अपने आप को इंटरव्यू लेने के लिए, अपना इंटरव्यू लेने के लिए कि ऐसा उसने क्यों कहा तुझे, ज़रूर तेरे अंदर कोई तो बात होगी तभी तो उसने ऐसा कहा है। लुक एट दिस मैजिशियन। अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय द वे। अब इनको पता है नहीं पता, नोइंगली या अननोइंगली, लेकिन बाय द वे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये उस लम्हे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार बार जब इन्होंने आपके ऑफ़र को ठुकराया था, या आपने इनको ठुकराया था, या आपने इनसे वो अल्फाज बोले थे। अब ये पर्सन कुछ करके दिखाना, आपने जितने भी इनके पास शस्त्र है ना, लुक एट दिस, यहाँ पर इन्फिनिटी है, मैजिशियन इन्फिनिटी, ठीक है। इस पर्सन के पास जितने भी, मैजिशियन के पास ना सारे टूल्स होते हैं। मैजिशियन एक बहुत ज़बरदस्त इंसान होता है, इसके पास सारे टूल्स होते हैं, लेकिन वो अपनी उस चीज़ को समझ नहीं पाता, या समझने में देर है इसको, है ना। पेज की एनर्जी में था, अब इसको समझ आ गई है कि तुम्हारे पास रियलाइजेशन हो रही है कि तुम तो मैजिशियन हो, तुम्हारे पास तो इतने सारे टूल्स ऑलरेडी हैं, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो भाई, तो करके दिखाओ, करके दिखाओ, उसको तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, फूल आपके साथ ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ। एट ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं ये अपने उसमें जैसे होता है ना, फंस के रहे हुए हैं, जकड़ के रखे हुए हैं, आइसोलेशन में, हर्मिट, इसीलिए भी याद कर रहे हैं आपको। आपकी वो जो एक फेमिनिन एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त यहाँ मूव ऑन भी हो चुके हैं, या 4 ऑफ विंड, या तो ये जहाँ पर रहते हैं यहाँ से मूव ऑन होने की सोच रहे हैं, या तो कर चुके हैं मूव ऑन, ठीक है। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, या तो फिर काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो। कुछ लोग इनको काफ़ी टाइम से जानते हैं, कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और कुछ लोगों का 3 से 4 मंथ से ही बातचीत चल रही है, लेकिन इन 4-5 महीनों में बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये शायद वहाँ से मूव ऑन भी कर रहे हैं, सिटी छोड़ रहे हैं, कंट्री छोड़ रहे हैं, या वहाँ से जहाँ जॉब करते थे वो छोड़ने का सोच रहे हैं, या तो सोच रहे हैं या छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ सोर्स, सोच रहे हैं, मुझे लगता है सोच रहे हैं, अभी मूव ऑन हुए नहीं हैं उस जगह से, लोकेशन चेंज करने का सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं ये लोकेशन ही चेंज कर दूँ। लेकिन आपके ये 3-4 महीने की बातचीत ने, या 3-4 सालों की बातचीत ने, या आपके उन एक अल्फाजों ने इस पर्सन की पूरी दुनिया बदल के रख दी है। बिलीव मी, ये पर्सन अपने एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं, या ये आपको प्रूफ करके दिखाना चाह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो, ये लो, इक्वल गिव एंड टेक, ये देखो, जिस तरह ये देखो ना कैसे ये पेंटिकल उसको गिफ्ट्स दिए हुए हैं, पेंटिकल पैसा, ये देखो मैं दे सकता हूँ तुम्हें सब कुछ, ये देखो ये सारे गिफ्ट्स लो, जो चाहिए वो लो, मैं अपने आप को बदल रही हूँ, या मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। लुक एट दिस, ये देखो, जिस तरह ये हो तुम मेरे लिए, यू नो, तुमने कहा प्रूफ करके दिखाओ, शो मी, तो मैं तुम्हें अब प्रूफ करके दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, या मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊँ। या 3 ऑफ सोर्स, बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले ली हैं आपकी बातें भाई, बहुत ज़्यादा दिल पे वो चीज़। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो, या तो ये आपकी दुनिया में आना चाहते हैं, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, इसीलिए भी आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने इनकी दुनिया चेंज भी करी है, इसीलिए भी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मिस करने की एक वजह ये भी है, आपने इनकी दुनिया चेंज करके बदल के रख दी है, या आप बदल रहे हो बाय द वे। हाँ, फैमिली इश्यूज़ आप दोनों के बीच, इनका फैमिली इशू है, आपका कुछ नहीं है, आपका इनके साथ फैमिली इशू नहीं है, इनका अपना फैमिली इशू है, जो इन्होंने खुद ही बता दिया है, इनका अपना फैमिली इशू, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इनको वो चीज़ खुद ही
अपनी चेंज करनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं किसी के लिए कर सकता, अपने आप को खुद ही बदलना पड़ता है, राइट। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, बी प्लीज़ बी माइन। तो ये पर्सन आपके होना चाहते हैं या आपको अपना बनाना चाहते हैं, इसीलिए भी मिस कर रहे हैं आपको। बाउंड्रीज़, आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं या इन्होंने खुद की हुई थी, तो इनको उस चीज़ का पछतावा है। आई फील द कनेक्शन टू, अब ये बोल रहे हैं कि मुझे भी इस कनेक्शन को, मैं भी ये कनेक्शन फ़ील कर रहा हूँ, जैसे पहले मैं नहीं करता था या जो भी था, इमेच्योरिटी थी, अब मुझे वो सच्चाई समझ आ चुकी है हम दोनों के कनेक्शन की। ट्रुथ, जस्टिस, कहीं ना कहीं इस पर्सन की फैमिली इश्यूज़ और भी बड़े हैं और जस्टिस की एनर्जी है, तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और जस्टिस का कार्ड जब आता है तो इसको मैरिज से भी बोलते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, शादी। एंड मिसिंग योर वॉइस, डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, बल्कि आपकी आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आती है। डू यू लव मी द वे आई लव यू, पूछ रहे हैं ये पर्सन आपसे कि क्या तुम्हें भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। लेकिन ये बहुत फेथफुल हैं आपके और इनके कनेक्शन को लेकर, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इस वक्त बहुत फेथफुल है कि इन्होंने जो गलतियाँ कर ली पास्ट में, तभी तो इन्होंने अपने आप को बैठकर इंटरव्यू लिया अपने आप से। तो अब ये फेथफुल है, यकीन है इनको कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं आप इनकी गलतियों को माफ़ करोगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, करते हो नहीं करते हो, वो तो खैर आप पर डिपेंड करता है। उसके लिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी, ना ही मैं आपको कोई ज़ोर भरूँगी कि जी माफ़ कर लो, आपके दिल पर गुजरी है, आपको बेहतर पता होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।